हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल फसल फार्मर्स तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा मूंग में रस चूसा कीट इल्ली के लिए फर्स्ट स्प्रे कौन सा करें, इसको क्यों करें, ये इतना प्रभाव क्यों है, इसको सिंचाई से पहले स्प्रे करें या बाद में स्प्रे करें। किसान भाइयों, मूंग में यदि समय रहते रस चूसा कीट इल्ली का नियंत्रण नहीं किया गया तो 20% लगा के 60% तक अपनी फसल को नुकसान रहता है। इसके लिए कौन सा केमिकल यूज करेंगे, रेकमेंड डोज, क्रॉप स्प्रे, प्रति एकड़ स्प्रे, कंपनी और सावधानियाँ। हम इसमें यूज करेंगे किसान भाइयों बायर का सोलोमान। इसके लिए हम बायर का सोलोमान यूज करेंगे। आगे हम देखेंगे डोज। समय रहते यदि रस चूसा कीट इल्ली का नियंत्रण नहीं किया गया तो बाद में नियंत्रण भी नहीं कर सकते और उपज तो बढ़ा ही नहीं जा सकता। यदि मैक्सिमम प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या करें, ये भी अंत में अपन देखेंगे। किसान भाइयों, अन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। सोलोमान कीटनाशक किसान भाइयों एक मनपसंद और लोकप्रिय कीटनाशक है, जिसका उपयोग सभी प्रकार के कीट जैसे रस चूसक और इल्ली नियंत्रण किया जाता है। इसका उपयोग आप विभिन्न प्रकार की किसान भाइयों हम इसमें देखेंगे कि सोलोमान जो बायर का है इसमें कौन सा टेक्निकल होता है, ये भी अपन देखेंगे। और इसका इतना प्रभावी रिजल्ट क्यों है, ये भी अपन अंत में देखेंगे। किसान भाइयों, किसी फसल का उत्पादन उसकी वैरायटी को भी निर्भर करता है, तो आप अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाएं और बेनिफिट लें। सोलोमान बायर का है पत्ती लपेटक वाला कीट। यह कीट पीले रंग की सुंडी होती है जो पत्तियों को लपेट कर जाल बनाती है। उस जाल के अंदर छुप कर पत्तियों को खा जाती है। और किसान भाई ये भी देखेंगे कि इसको अपन कितने दिन बाद यूज कर सकते हैं। बुआई से मूंग से जब बुआई अपने मूंग की करती है, उसको 8 से लगा के 15 दिन के अंदर अपने को फर्स्ट स्प्रे का यूज करना अति आवश्यक है। क्योंकि किसान भाइयों, स्टार्टिंग से ही यदि अपन इसका कंट्रोल नहीं कर पाए तो एक जालेनुमा प्रकार की इल्ली होती है, जो जहाँ से पत्तियों को फुटा होता है वहाँ जालेनुमा एक प्रकार की कीट लगती है और अपने पौधे की यह शाखाएँ ड्राई निकलती हैं, समाप्त कर देती। यदि आपने इसका स्प्रे नहीं किया 9 से लगा के 15 दिन के अंदर यदि इल्ली आ गई तो ये सोचिए कि 70% अपनी फसल 60 से 70% फसल समाप्त हो जाती है। आपको बता दूं, इसमें सोलोमान जो कापिक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है। यह कीटनाशक आर्गोफॉस्ट वर्ग से संबंधित है। इसमें देखा जाए तो प्रोफोस नामक एक सक्रिय संगठन होता है। किसान भाइयों, आप जो मन में एक सवाल आ रहा है कि प्रोफोस क्या है, तो हम इसको प्रोफोस कीटनाशक के बारे में जस्ट अपन देखने वाले हैं कि क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है। यदि बायर में सोलोमान का आपने स्प्रे किया है तो ये कितने दिनों तक प्रभावी रहता है, ये भी अपन देखेंगे। और अपने कितने दिन तक इसका प्रभाव रहता है, ये भी अपन देखने वाले किसान भाइयों। तो आप किसी फसल का उत्पादन उसकी खाद उर्वरक और सही मात्रा और डोज के ऊपर निर्भर करती है। तो आप किसी फसल पर स्प्रे भी करें तो सही डोज लें, क्योंकि बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप कौन सी भी कीटनाशक छाट रहे हो या किसी भी प्रकार का छिड़काव कर रहे हो। देखिए, प्रोफोनोस क्या होता है, कीटनाशक का जब फसल के ऊपर छिड़काव किया जाता है तब यह पौधे द्वारा ग्रहण
किया जाता है और पौधे से के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। फसल इस कीटनाशक का प्रभाव 10 से 15 दिन तक रहता है। संपर्क प्राणीगत होने कारण जब कीट इस दवा के संपर्क में आता है या जब कीट अपने भोजन के लिए पौधों को खाते हैं तब कीटों को मार देता है। तो किसान भाइयों, ये इंसेक्टिसाइड होता है। जो कीटनाशक दो तरह का होता है, एक प्राणीगत कीटनाशक, यदि आपका छिड़काव करेंगे तो कीट कहीं भी लगे, चाहे जड़ में लगे या पौधे की पत्तियों में लगे, शाखा में लगे। यदि इसका छिड़काव अपने पत्तियों के द्वारा किया है तो पौधे को संपूर्ण भाग में ये फैल जाता है और कीट कहीं से भी इसको खाएगा तो कीट समाप्त होना, यानी कि 99% कीट समाप्त होता है इससे। तो इसका ये बेनिफिट है। और इसमें टेक्निकल देखिए किसान भाइयों, देखिए बीटा साइफ्लोथ्रीन, इमाडोक्रीन, इमिडाक्लोप्रिड 300 OD 8.9 प्लस 19.81 ब्रॉड स्पेक्ट्रम है किसान भाइयों। इसमें दो टेक्निकल है, एक स्पर्शी कीटनाशक है बीटा साइकिल जो स्पर्श और सिस्टेमेटिक कीटनाशक है इमिडाक्लोप्रिड। ये स्पर्श जैसे आपने इसका छिड़काव किया तो स्पर्श में जितने भी कीट आएंगे वो भी इससे समाप्त हो जाते हैं। इमिडाक्लोप्रिड जो सिस्टेमेटिक, यानी कि आपने छिड़काव किया तो संपूर्ण पौधे में इंसेक्टिसाइड फैलेगा और कीटनाशक को समाप्त करेगा। प्रत्येक डोज देखिए किसान भाइयों, 1 मिलीलीटर के लिए 1 लीटर पानी लें। 15 मिलीलीटर यानी तो 15 लीटर पंप में, एक पंप में छिड़काव कर सकते हो। प्रति एकड़ 150 लीटर दवाई लेना है ml और 1 एकड़ छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि 150 लीटर पानी और 150 ml दवाई कीटनाशक, और आप इसका छिड़काव करें। यदि इसका आपने छिड़काव कर दिया 10 से 15 दिन तक दवाई का इसका असर रहता है कीटनाशक का। 15 दिन तक आपकी फसल में किसी प्रकार का कीट इससे लगता नहीं है। ध्यान रखिए किसान भाइयों, इस प्रकार की खेती बाड़ियों और नए नए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि समय रहते उनको भी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, मूंग एवं अन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय से